नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिरिट में। इस वक्त मित्रों आपको बता दूं कि भारत के लिहाज से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, रोज सैकड़ों लोगों की लगातार मौत हो रही है, तो वहीं भारत के लिहाज से एक राहत भरी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से भारत में कोरोना संक्रमण का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि कोरोना को हम रोक लेंगे, कोरोना पर हम काबू पा लेंगे, पूरा भारत काबू पा लेगा, लेकिन भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के केसेस बढ़ने लगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है? फिलहाल आपको बताता हूं कि अब भारत में एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही अभी सामने आ रहे हो, 14,000 से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि संक्रमण के शिकार मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर हमने नजर डाली है, और इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो मंगलवार को ठीक होने वाले लोगों का परसेंटेज जो था, यानी प्रतिशत जो था, वो 9.9% था, जबकि बुधवार को यह प्रतिशत बढ़कर 11.41% हो जाता है। इसी तरह गुरुवार को इसमें कुछ और सुधार आता है और यह परसेंटेज बढ़कर 12.02% पर पहुंच जाता है। शुक्रवार को हालात में और सुधार आए हैं और ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 13.06% पर पहुंच गया। शनिवार सुबह यानी आज सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़े और राहत देने वाले हैं, और आपको बता दूं कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद में और बढ़ोतरी हुई है, और परसेंटेज के लिहाज से ये परसेंटेज 13.85% पर पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि देश में शनिवार सुबह तक कोरोना संक्रमण के 14,378 मामले सामने आ चुके हैं आज सुबह तक। वहीं अब तक 480 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि 1992 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दरअसल आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो आंकड़ों का हवाला दिया है उसमें एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही गई है, वो ये कि हमारे देश में संक्रमण के जो लोग शिकार हो रहे हैं उनमें से 80% लोग ठीक हो रहे हैं, जबकि 20% मामलों में ही मरीजों की मौत हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि भारतीय लोगों का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है और बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। देश में जो लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं उसमें भी दो तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एक तो मिडिल एज ग्रुप ज्यादातर संक्रमण का शिकार हो रहा है, जबकि जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी जो उम्र है वो 60% से ज्यादा की है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुछ और आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके अलावा वो आंकड़े आपको बता देता हूं कि पहले देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो हर 3 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये रफ्तार कम हुई है और अब 5 से 6 दिनों में कोरोना वायरस के केस दोगुने हो रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में जो कुल मौतों का आंकड़ा है वो 3.3% है, जो कि किसी भी यूरोपीय देश से काफी कम है। अगर यूरोपीय देशों की मैं तुलना करूं तो आपको बता दूं कि स्पेन में जो मौत की दर है वो 9.73% है, इटली में 12.72% है, यूनाइटेड किंगडम में 12% है, और दुनिया में साउथ कोरिया एक अकेला ऐसा देश है जहां मौत की तेजी की रफ्तार सबसे कम है और यह दर है 2.10%। और इसके अलावा भारत में जो मौतों का आंकड़ा है, मौतों की जो दर है वो है 3.3%। तो ये राहत भरी खबर भारत के लिए कही जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत में दिल्ली और महाराष्ट्र में जहां केसों का कम होना शुरू हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में आज केसेस कुछ बढ़े हुए सामने आए हैं। हालांकि इस बीच राहत की खबर यही है कि 80% मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि 20% मरीजों की मौत हो रही है, और यह आंकड़ा यूरोप के किसी भी देश से बेहद संतोषजनक है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।